गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज, आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नस्मुन जायद एकेडमी के। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज आप सीखने जा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो भी स्टूडेंट्स 10th में है या 12 में है वो सेशन को जरूर देखें, और वो स्टूडेंट्स जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स इस सेशन को जरूर देखें, और आप इस सेशन को पूरा एंड तक देखिए, और इस सेशन को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला पॉइंट, सेंटेंस कैसे बनाना चाहिए। सेंटेंस पहले पढ़ते हैं। एक गांव में एक दर्जी रहता था। सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे पहला क्वेश्चन कि सेंटेंस में सर स्टार्टिंग कहां से करना चाहिए। कि पहला पॉइंट हम हेल्पिंग वर्ब को लिखें, सब्जेक्ट ढूंढें, क्या देखें। आपको सबसे पहले सिर्फ वर्ब देखना है कि सेंटेंस में, वाक्य में वर्ब है कि वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होगी तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या फिर टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी तो हम सेंटेंस को मेन वर्ब बी या हैव से बनाएंगे। ओके, तो ध्यान रखना है। देखो सेंटेंस पढ़ते हैं कि एक गांव में, और ये होता किसी गांव में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक गांव में एक दर्जी रहता था, एक ये सेंटेंस है। अगर ये होता किसी गांव में एक दर्जी रहता था, एक ही बात है। तीसरा सेंटेंस ये होता और एक गांव में एक दर्जी था। ये सारे सेंटेंस जो मैंने बोले सारे देर से बनेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर हम इसको कैंसिल कर दें, एक गांव में खाली इतना बोले एक दर्जी रहता था, अब देर से नहीं बनेगा। खाली इतना बोले एक दर्जी था, अब ये देर से बनेगा। दोबारा देखिए, इतना बोलते हैं एक दर्जी रहता था, अब देर से नहीं बनाएंगे। खाली इतना बोले एक दर्जी था, तब देर से बनेगा। ओके, एक और पॉइंट और होता किसी गांव में, किसी शहर में 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, किसी वक्त की बात है। हम ऐसे सेंटेंस में, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, तब हम सेंटेंस को देर से बनाते हैं, और देर का मीनिंग कुछ भी नहीं होता है। देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, जिसका नाम मोहन था। जिसका नाम मोहन था, किसका? इस दर्जी का। हम स्टार्टिंग करेंगे एक गांव में, इन अ विलेज, इन अ विलेज। ओके, एक दर्जी रहता था तो बोलेंगे देयर, रहने की बोलेंगे लिव्ड, देयर लिव्ड एक दर्जी, अ टेलर। एक गांव में एक दर्जी रहता था, बनाया हमने इन अ विलेज देयर लिव्ड अ टेलर। अगर ये सेंटेंस नहीं होता, क्या होता उसका नाम मोहन था, तो हम ऐसे बनाते देयर लिव्ड अ टेलर इन अ विलेज। हम इसको यहाँ पर लेकर आते। लेकिन हमें दूसरा सेंटेंस जो देख रहे हैं आप, वो लिखा है जिसका नाम मोहन था। जिसका क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हम इसके लिए होस्ट का यूज करेंगे, तो हमें बोलेंगे इसको नाउन के पास में। जिसका नाम मोहन था बोलेंगे whose name was मोहन। ओके, दोबारा देखो, सेंटेंस अगर इतना होता एक गांव में एक दर्जी रहता था, दूसरा सेंटेंस होता उसका नाम मोहन था। जिसका नहीं होता तो बनाएंगे हम देयर लिव्ड अ टेलर इन अ विलेज। लेकिन दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया है पहले सेंटेंस से ही, जिसमें यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन का। जिसका नाम मोहन था तो बोलेंगे whose name was मोहन। ठीक है, एक और पॉइंट, अगर यहाँ होता किसी गांव में एक दर्जी उदास रहता था या खुश रहता था या निराश रहता था, तो हम बी की सेकंड फॉर्म was का यूज करते। तीसरा सेंटेंस देखिए, उनका एक पुत्र था। किसका? इन टेलर का। उनके लिए he had a son। उनका एक पुत्र था, he had a son। जिसका नाम सुमित था, फिर बोलेंगे whose, जिसका नाम whose name was में था सुमित, जिसका नाम सुमित था। ओके, whose name was सुमित। वह लड़का अपने माता पिता का
कहना नहीं मानता था। कौन? वह लड़का, डेड बॉय। ओके, कहना नहीं मानता था। ये टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। डिड नॉट ओबे, डिड नॉट ओबे। ओबे का मीनिंग है कहना मानना। किसका? अपने माता पिता का, हिज पेरेंट्स। हम इसका की कुछ नहीं लगाएंगे। और डेड बॉय, वह लड़का, डिड नॉट ओबे, डिड नॉट ओबे कहना नहीं मानता था। हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का। सुबह से शाम तक वह गलियों में खेलता रहता था। सुबह से शाम तक, तो बोली फ्रॉम मॉर्निंग टिल, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग बोलेंगे इसके लिए। इससे शुरू में बोले, ये लास्ट में बोले, कोई दिक्कत नहीं है। वह गलियों में खेलता रहता था, ये आ गया ता रहता था, तो हम बोलेंगे गो ऑन, ये बोलेंगे कीप ऑन। अब ये पास्ट में तो बोलेंगे वेंट ऑन, ये केप्ट ऑन। वह खेलता रहता था, ही वो क्यों वेंट, ही वेंट ऑन। आप इतना बोल सकते हैं, या फिर ही केप्ट ऑन, आप इतना भी बोल सकते हैं। कि वेंट ऑन, ही केप्ट ऑन बात है कि है। खेलने की बोलेंगे प्लेइंग, ही वेंट ऑन प्लेइंग, ही केप्ट ऑन प्लेइंग। ओके, वह खेलता रहता था। He went on playing, he kept on playing. वह जाता रहता था। He went on going, he kept on going. वह आता रहता था। He went on coming, he kept on coming. कहाँ खेलता था? गलियों में। In the streets. गलियों में, in the street. He went on playing in the streets. इसलिए उसके पिता बहुत दुखी थे। इसलिए कि सो लगा दीजिए आप। उसके पिता बहुत दुखी थे। हिज फादर, तो उसकी मदर भी, तो होता है हिज फादर एंड मदर, लेकिन मदर नहीं है। हिज फादर, उसके पिताजी बहुत दुखी थे। वो उसमें थे वेरी सैड। ओके, नेक्स्ट, एक दिन उसकी माँ ने कहा, वन डे, एक दिन उसकी माँ ने, हिज मदर, उसकी माता जी ने कहा, हिज मदर सेड। क्या कहा? देखिए, अगर तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे। ये सेंटेंस कंडीशनल का सेंटेंस है, जिसमें दो सेंटेंस होते हैं। पहले को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे को बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर के लिए हम एफ का यूज करेंगे। अगर एफ, यू मीन आप, अगर तुम या अगर आप अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो बोलेंगे इफ यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, इफ यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, इफ यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। तो के लिए हम कॉमे का लगाएंगे। बाद में पछताओगे, पछताने की बोली रिपेंट, विल रिपेंट। बाद में लेटर। ओके, पूरी एक बार पढ़ते हैं, देखिए बहुत ध्यान से। इन आ विलेज देयर लिव्ड अ टेलर whose name was Mohan. In a village there lived a tailor whose name was Mohan. He had a son whose name was Sumit. That boy did not obey his parents. He went on playing in the streets. Yeah, he kept on playing in the streets. So his father was very sad. One day his mother said, if you do not obey your parents, will repent later. उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।